तो ये तीसरा क्वेश्चन है। इसमें लिखा गया है दो संख्याओं का योग 15 है। संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल 3/10। तो संख्या ज्ञात। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे देखिए। यहाँ कह रहा है दो संख्याओं का योग 15 है। तो यहाँ आपको सॉल्व करने से पहले ये ध्यान देना है कि दो संख्याएं मानना है। माना पहली संख्या यक्स तथा दूसरी संख्या वाई है। ठीक। अब इन दोनों संख्याओं का योग यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 15। ये समीकरण हमारा एक है। अब देखो दो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग, इन्हीं संख्याओं का व्युत्क्रम। ठीक। तो व्युत्क्रम संख्याओं का योग देखिए यहाँ व्युत्क्रम व्युत्क्रमों संख्या या व्युत्क्रम संख्या। ठीक। तो यहाँ पास हम व्युत्क्रम ही लिख देते हैं, व्युत्क्रम संख्या। तो देखिए व्युत्क्रम संख्या कैसी होती है। व्युत्क्रम संख्या इनकी उल्टा होती है। जैसे एक 1/x 1/y बराबर 3/10 ये हो। अब जब इसमें एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा। यहाँ एक्स वाई, इससे भाग करोगे तो वाई हो जाएगा, और इससे भाग करोगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स। ठीक। बराबर 3/10। ये चीज को ध्यान देंगे। अब हमको यहाँ पास एक्स वाई के वैल्यू निकालना है, तो कैसे करेंगे इसको हम भाग। तो कैसे, यहाँ एक्स प्लस वाई बटा, यहाँ हो जाएगा 3/10 बराबर एक्स वाई। अब एक्स प्लस वाई के स्थान पे क्या रख देंगे 15, ये वाला। ठीक। तो यहाँ पास हम क्या रखेंगे 15। क्यों, क्योंकि यहाँ पास एक्स प्लस वाई का वैल्यू हमको 15। तो यहाँ 15 हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा 3 यहाँ पे 10। ये हो जाएगा 3×5 = 15। तो एक्स वाई बराबर 50। ठीक। एक्स वाई का मान कितना आ गया 50। अब हम यहाँ जब एक्स वाई बराबर हमको, तो वाई बराबर कितना होगा 50/x। ठीक। तो वाई के मान एक्स के पद में। अब इसको हम क्या कह देंगे समीकरण। तो यहाँ लिखना है वाई का समीकरण वाई का मान समीकरण एक में रखने पर। अब यहाँ एक्स प्लस वाई बराबर 15। अब जहाँ वाई है वहां रख 50/x बराबर 15। अब एलसीएम ले लोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 50 और ये 15 एक्स। अब यहाँ एक्स स्क्वायर
ये 15 इधर लाओगे प्लस 50 बराबर 0। अब देखिए गुणा करने पे कितना आएगा, गुणा करने 50 आएगा, जोड़ने 15 रह गए, 10/5 यानी जोड़ोगे इसको तो हमारे पास 15। ठीक, हम इसको यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ 10x यहाँ -5x प्लस 50 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पास x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस, और यहाँ 5 कॉमन लोगे तो यहाँ x बराबर। ठीक, इसको मैं इधर लाता हूँ हल करके। अब यहाँ x -5 कॉमन ले लिया। ठीक, देख लीजिए यहाँ, सॉरी ये यहाँ आ गया, ये देखिए x-5 को बाहर निकालिए, बचा क्या, x-10 ये बराबर x-5 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 5, और इसी प्रकार x-10 बराबर 0, x बराबर कितना 10। तो x के कितने मान आए, एक 5 और एक 10। ठीक, अब हमारे पास देखिए दो संख्या है x तथा। ठीक, तो हम यहाँ पास x के मान यदि का लेते हैं 5, यहाँ रखोगे तो घटेगा जरा के, तो y का मान कितना हो जाएगा, यदि y का मान, सॉरी अब और एक देखिए, यदि x का मान हम क्या रख लें, यदि x का मान हम 10 रख लें तो y का मान क्या हो गया 10 घर आएगा। इस प्रकार हमारी संख्या, ठीक, इस प्रकार ज्ञात हो जाएगी 5 से 10, क्यों, क्योंकि छोटी से बड़ी की ओर जा रहे हैं, तो ये वाला मान, ठीक है ना, ये इसको नहीं रखेंगे, बड़े से छोटे की ओर नहीं, ठीक है, छोटे से बड़े की। ठीक, तो ये वाला हमारा आंसर। ठीक है, देख लीजिए इस प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो चौथा है उसको अगले क्लास में बताया जाए। ठीक।